प्रिय दोस्तों, नमस्कार। नींद और समाधि में क्या कोई अंतर है या फिर ये एक ही बात है? गहरी नींद और समाधि की बात ये हो रही है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे के अनुसार जीवन में उन बातों को अपने उतार भी पाएंगे, चल पाएंगे उन पर। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, नींद और समाधि में यानी गहरी नींद और समाधि में क्या कोई अंतर है? क्योंकि हमने एक बात, अगर आपने सुषुप्ति अवस्था की सुनी हो तो हमने उसमें बात की थी, वो वीडियो जिस पर सुषुप्ति अवस्था की बात की है, उसमें गहरी नींद और सुषुप्ति अवस्था दोनों की बात की थी कि गहरी नींद ही दरअसल सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। थोड़ी सी हमने उसमें समाधि की बात भी की थी। अब यहाँ नींद और समाधि में क्या कोई अंतर है या दोनों एक ही बातें? तो गहरी नींद जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं और समाधि में क्या कोई अंतर है? तो बिल्कुल है। क्योंकि गहरी नींद एक अलग ही बात है। नींद का मतलब ही है इसमें कोई जागा नहीं, ये सोई हुई अवस्था है, सोया हुआ है कोई। और समाधि का अर्थ ही है जिसमें सब सो गए, सब खत्म हो गया, लेकिन जो वास्तव में जागने वाला है वो जागा हुआ है, यानी आप। याद रखिए, गहरी नींद या सुषुप्ति अवस्था और समाधि में अंतर केवल इतना है, और ये जमीन और आसमान जितना अंतर है, ये सबसे बड़ा अंतर है कि एक में जो जानने वाला है, जो सब कुछ अनुभव करने वाला है, गहरी नींद में वो भी सो जाता है। आपको गहरी नींद में कुछ भी नहीं पता चलता। आप तो जब नींद से लौट आते हैं तब आपको होश आता है, लेकिन समाधि में ऐसा नहीं। समाधि में ये मन, ये चित्त तो मिट जाता है, लेकिन जो वास्तव में स्वरूप है उसमें आप होते हैं। जो वास्तव में सत्य होता है उसमें आप पूर्ण होश में होते हैं। याद रखिए, आप नहीं, आपका व्यक्तिगत मैं नहीं, परम का जो मैं है वो जागा होता है। और आप ये जागृत अवस्था में करते हैं, यानी जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये जागृत अवस्था है। आप जो भी काम करते हैं सब जागृत अवस्था में ही करते हैं, संसार में करते हैं। ऐसे ही जो जागृत अवस्था में समाधि जो होती है वो जागृत अवस्था में होती है, पूर्ण होश में होती है। और पूर्ण होश में ही चित्त मिट जाता है। उस समय भी आपको पता नहीं रहता। उस समय पल भर के लिए आप एकदम संसार से पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं, लेकिन आप पूर्ण रूप से जो भीतर जागने वाला है, जो सच्चा जागने वाला है वास्तव में, वो जागा होता है। तो ये समाधि है। और गहरी नींद में उसको ही पता नहीं रहता, जो सच्चा जागने वाला है वो तो हमेशा जागा है, लेकिन आपको पता लगता नहीं, आपको वो अनुभव होता नहीं। बस इतना ही गहरी नींद और समाधि में अंतर है। नहीं तो गहरी नींद में, ये इसी को सुषुप्ति अवस्था कहें। सुषुप्ति अवस्था हर किसी को हो रही है, लेकिन सुषुप्ति नाम ही उसका ऐसा है कि मन वहां भी कहीं ना कहीं रहता है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म तलों पे तो रहता है। समाधि में पूर्ण रूप से ही चित्त मिट जाता है, जीते जी मिटता है। जो चित्त का अनुभव कर रहा है, जो चित्त सब कुछ अनुभव करता है, वो चित्त पूर्ण रूप से ही मिट जाता है। इसी का नाम समाधि है। और ये बड़ी समाधि, देखिए समाधियों को भी हमारे महापुरुषों ने, जैसे खास तौर से महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में दो भागों में बांट दिया। क्योंकि समाधि भी एक तरीके से दो भागों में सूक्ष्म होती है। समाधि भी धीरे धीरे आप पूर्ण समाधि होती है, उसको उन्हें निर्वीज समाधि कहा। एक सबीज है और निर्वीज है। सबीज के कुछ भाग हैं, निर्वीज के भी। निर्वीज यानी जिसमें बीज ही मिट जाए, सीधी सी बात, ये सब सबीज है। और निर्वीज का मतलब जो भान करने वाला जो बीज है वही मिट गया, फिर बचा क्या? तो आप पूर्णता को प्राप्त हो गया, मुक्त हो गए। वो व्यक्ति ही मुक्त हो गया जिसने निर्वीज समाधि को पा लिया। तो ये निर्वीज समाधि या पूर्णता की उपलब्धि, ये असल है, यही सच्ची है। और गहरी नींद और समाधि में क्या कोई अंतर है? बिल्कुल है। समाधि पूर्णता की बात है, समाधि परम की उपलब्धि है। समाधि खासतौर से पूर्ण समाधि
कहा जाए, इसको निर्बीज कहा जाए, निर्बीज, जिसमें बीज मिट जाए, ये पूर्णता की प्राप्ति है। इसके बाद आपका पर्सनल मैं ये नहीं रह जाता उस अवस्था में। ऐसी बात नहीं कि आप मिट जाते, पल भर के लिए, कुछ क्षण के लिए ही आपका ये मैं मिट जाता है, और असल में जो है उस स्वरूप में। तो दृष्टा अपने स्वरूप में योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, तो दृष्टा अपने स्वरूप में, असल स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए और वृत्तियों का निरोध ही ना हो, वो अनुभव करने वाला चित्त ही मिट जाए, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो गहरी नींद एक प्रकार का एनलाइटनमेंट है भी, एक तरीके से बोध की अवस्था है गहरी नींद, लेकिन वो भी पूर्ण बोध की नहीं, और उसमें आप जागृत नहीं है। वो बेहोशी जैसी है, जैसे गहरी नींद होती है। गहरी नींद में बेहोशी है ही, और समाधि में आप पूर्ण होश में हैं और पूरी तरीके से चित्त मिट गया। इसलिए समाधि को कहा ये कृपा से प्राप्त होती है। ये कृपा की बात है। ये तो जब आपकी साधना इस स्तर पर हो जाती है, समर्पण पूर्ण रूप से होता है, तो वो परमात्मा हृदय में उतरता है। गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से वो समाधि को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें आप ही मिट जाएंगे, ये मैं ही मिट जाएगा सदा सदा के लिए, और मुक्ति हो जाएगी। जानत तुम्हें हो जाएगी। वास्तव में आप परमात्मा को जान पाएंगे, वो कैसे निर्गुण निराकार, कैसे सर्वत्र है, ये अनुभव हो जाता है। तो ये समाधि में अंतर है। समाधि को पाने के बाद, वास्तविक समाधि, निर्वीज समाधि को पाने के बाद आप पूर्ण हो जाते हैं, पूर्णता का अनुभव हो जाता है। क्या संसार है, क्या स्वप्न है, क्या सुषुप्ति है, और क्या आप हैं, आपको एहसास हो जाता है। जन्मों जन्मों का जो संघर्ष चल रहा था, उस पर विराम लग जाता है। तो ये बात थी गहरी नींद और समाधि के अंदर। ये आपको समझ में आई होगी बात। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।